जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 6। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके नीचे आ चुकी हूँ। नीचे आने के बाद मुझे बनाना है खाना। तो खाने में मैंने बनाया है आज सूखे आलू मटर की सब्ज़ी। तो आज है सकट चौथ व्रत का त्यौहार। किस किस के घर में सकट चौथ व्रत का त्यौहार होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ मुझे बनाना था बिना लहसुन प्याज का खाना। तो बिना लहसुन प्याज के मैंने मतलब सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी। फिर मुझे याद आया मैंने हींग और मिर्ची का तड़का तो लगाया नहीं है। फिर मैंने अलग से हींग और मिर्ची का तड़का लगा दिया मस्त सा। फिर इसके बाद मैंने गूँधा आटा। आटा गूँधने के बाद मैंने बनाए गर्मा गर्म पराठे। पराठे बनाने के बाद मैंने फिर चाय भी रख दी थी। फिर तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट डन थी, बन चुकी थी। सबसे पहले मैंने लगाया भोग। हमारे वहाँ कुछ भी बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है ना, सबसे पहले मेरी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है। भोग लगाने के बाद मैं फिर से रसोई में आ गई। फिर इसके बाद मम्मी जी ने कहा कुकू को कुछ दे दे खाने के लिए, क्योंकि उसकी भी भूख लग रही है। तो मैंने उसको बनाना काट के दे दिया था आधा। फिर भाई क्या था, मौली को दिख गया कि इसको बनाना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। दिस इज़ नॉट फेयर ममा। फिर इसके बाद मैंने इसको भी दिया। मैंने कहा चल तुझे भी देती हूँ। तो रसोई में पीछे पीछे आ गई थी। तो मैंने इसको बनाना दी थी, मम्मी इसको ले गई थी बाहर घुमाने के लिए। फिर इसके बाद कुकू कह रही थी जब मेरी मम्मा घूमने गई तो आप मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। तो इन दोनों की फ़ाइट हो रही थी। फिर इसके बाद ये हैं हमारे साहबज़ादे जो सो रहे हैं, इनकी सुबह अभी तक हुई नहीं है। और ये है हमारी बड़ी मम्मी। और यहाँ मेरा खाना बिल्कुल बन चुका था पूरी तरह से। फिर मुझे करना था टिफ़िन पैक। तो मेरे स्वामी जी तो जा चुके थे लंच अपना नाश्ता करके और लंच लेके, वो तो जा चुके थे। फिर मैंने इसके बाद बनाई थी थोड़ी सी चाय दिया था फिर से। तो यहाँ फटाफट चाय वाय पी के ये तो निकल रही थी अपने काम पे। और हमारी मौली है जो कि आज इसको जाने नहीं दे रही थी, करिए आज तो मैं नहीं जाऊँगी, वो मतलब मैं आपको नहीं जाने दूँगी, मैं खुद जाऊँगी आपकी जगह आज, अब मैं बैठूँगी जाके वहाँ पे। तो भाई सब तो चले गए थे अपने अपने काम पे, अपने अपने कार्य पे। हम भी आ जाते हैं अपने कार्य पे, जो कि है घर का काम, हमारी दिनचर्या। हम हाउस वाइफ के लिए तो यही काम होता है। तो यहाँ मैंने फटाफट किचन साफ़ करी, किचन साफ़ करके बर्तन धोए, बर्तन हो रहे थे बहुत ज़्यादा। बर्तन धोने के बाद मुझे देना था बच्चों को नाश्ता। तो मैंने बच्चों को नाश्ता दिए दूध और केले। मैंने कहा था दो दो पराठे खा लो पेट भर जाएगा, लेकिन नहीं, इनको बिस्कुट खाने हैं। मैंने बिस्कुट दिए ही नहीं। मैं कहा नहीं जी, मैं कहा दूंगी नहीं बिस्कुट आज। जब गुस्सा करा मैंने, जब इन दोनों ने मतलब केले और बनाना खाया है। इसके बाद नाश्ता दे के मैं चल दी अपने काम पे। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा दी थी, फिर पोछा लगाया मैंने पूरे घर में। पोछा झाड़ू करने के बाद मेरा फाइनली काम कंप्लीट था नीचे का। फिर मैं गई ऊपर। ऊपर जाने के बाद मशीन लगी हुई थी मेरी, बहन सुबह मशीन लगा के चली गई थी। आधे कपड़े धुल गए थे, आधे बचे हुए थे, मशीन में भी पड़े थे, कुछ बाहर भी पड़े थे। तो मैंने वो कपड़े निकाल के फिर मशीन में कपड़े डाले। कपड़े धुल चुके थे, सारा काम हो चुका था। फिर मैं नहा धो के नहा तो मैं सुबह ही ली थी, बस मैंने सिर धोना था। तो मैं सिर धो के तैयार होके बैठ गई। ड्रायर से मैंने बाल सुखाए, क्योंकि मेरे बाल गीले रहते हैं, हवा लगती है तो सिर में दर्द होता है ठंड के टाइम पे। तो कथा सुनने का टाइम हो रहा था, मैं तैयार होकर नीचे आ गई। फिर नीचे आके सबका वेट कर रहे थे कि कौन कौन कथा सुनने के लिए आएगा। मम्मी पड़ोस में बोल के आ गई थी। तो सबसे पहले हमारी हेमा दीदी आ गई थी। फिर हमारी एक पड़ोस में आंटी रहती हैं सामने, वो भी आ गई थी। वो भी ये व्रत करती हैं। तो मतलब साथ में कहानी या कथा सुनते हैं तो अच्छा लगता है। अकेले सुनने में वो मज़ा नहीं आता जो साथ में सुनने में आता है। तो कथा वथा हमने सुन ली थी। कथा सुनने के बाद हमने सूर्य देवता जी को जल अर्पित करा था। हमारे कथा सुनने के बाद जल अर्पित करते हैं। फिर रात में पूजा होती है, रात में भोग वगैरह लगता है, जो हमारा खाना बनता है उसका भोग लगता है भगवान जी को। जल चढ़ाने के बाद फिर हमारी एक अम्मा है, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, वो आई नहीं थी, लेट हो गई थी वो। तो वो आई तो मैंने उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद सब अपने अपने घर पे चले गए थे। फिर इसके बाद ये हमारी कुक्कू हैं, जो जगह खाली दिखी तो वो सो गई। वो मतलब वेट कर रही थी कब ये लोग जाएँ, कब मैं फैल के सोऊं। तो इसके बाद ये तकिया लगा के सो रही थी, सोने देते हैं, हम चलते हैं अपने काम पे दोबारा। तो शाम हो चुकी थी, शाम के बज रहे थे 5 बज रहे थे। तो हमें खाना बनाना था चूल्हे पे। हम तो वैसे तो शाम को चूल्हे पे ही खाना बनता है। तो हमने आज भी सोचा कि चूल्हे पे बना लेते हैं, जल्दी बन जाता है चूल्हे पे खाना। तो अभी टाइम भी नहीं हुआ था पूजा का। तो यहाँ हम सारा सामान लेके आ गए थे ऊपर, खाने वाने का जो हमें बनाना था ऊपर सामान लेके आ गए थे। फिर हमने आज बनाना था मिक्स सब्ज़ी, मिक्स वेज बनानी थी, जो कि थी आलू मटर शिमला मिर्च और गोभी, सब कुछ। हेलो गाइस, आज हमारे चूल्हे पे खाना बन रहा है। आज है सकट चौथ का व्रत और हम बना रहे हैं चूल्हे पे खाना। क्या बना रहे हैं? वेज गोभी की सब्जी, वेज आलू चूल्हे पे खाना बोल रहे हम बना रहे हैं
पूरी निकाल दी इसने और मैंने खा ली। लो खाओ। और मैं खाने लग रहा हूँ बैठ के। जिसको खाने आवा यही आ जाओ। कोई बात नहीं, तुम लगा दे हो गया। ये तिली तो लड्डू का भोग तो लगाई दिए हैं। मुझे बंद कर दूँ। तो ये है मेरा छोटा सा फैमिली ब्लॉग, मेरी दिनचर्या। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।